नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में अध्याय 4 है हमारे पास भारत की जलवायु। इस अध्याय के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न उन सारे प्रश्नों का आज हम जो प्रश्न बैंक में आपके दिए गए हैं उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है यहाँ पर। प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो भारत की जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, ऊंचाई एवं वायुदाब, पवन, समुद्र से दूरी, पश्चिमी विक्षोभ तथा महासागरीय धाराएं। और भारत की जलवायु में मौसमी परिवर्तनों के अनुसार पवनों की दिशा में भी बदलाव होता रहता है। अब हमें यहाँ पर दूसरा प्रश्न दे रखा है, भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक होता है और क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, जिसमें भारत का मरुस्थल भी शामिल है तथा जहां सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है। थार मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि उसी रात में यह 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि वे ऊष्मा को बहुत जल्दी अवशोषित करती है और छोड़ती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हमारे जो प्रश्न है कि भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक होता है, तो ये उत्तर पश्चिमी भाग, जो कि आ जाएगा हमारा भारत का राजस्थान राज्य, जहाँ पर हमारा मरुस्थल है। उस मरुस्थल में क्या होता है कि दिन में तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है और वही तापमान रात को 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसलिए यहाँ पर दिन गर्म होते हैं और रातें हमेशा ठंडी होती रहती हैं। अब तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। तीसरा हमें दिया हुआ है यहाँ पर, कोरियालिस बल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, कोरियालिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है उसकी वजह से ये कोरियालिस बल यहाँ पर उत्पन्न होता है। वस्तुतः पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होती रहती है। अब प्रश्न नंबर चौथा है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपकी परीक्षा में 100% आने की संभावना है इस प्रश्न की। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन दिशा और प्रवाह, वायुदाब, वर्षा आदि के तात्कालिक प्रभाव को कहते हैं, जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान की हम जलवायु कहते हैं। प्रश्न नंबर 5वां देखिए। प्रश्न 5वां दे रखा है यहाँ पर, एल नीनो किस महासागर में होता है? तो इसका उत्तर होगा, एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से तापमान की स्थिति को दर्शाता है। यह एल नीनो दक्षिणी दोलन घटना की उष्ण अवस्था है। यह घटना ला नीना की तुलना में अधिक बार होती है। प्रश्न नंबर 6वां देखिए, आपको यहाँ पर दे रखा है। प्रश्न 6 दे रखा है हमें, पेरू की धारा किस महासागर में चलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पेरू धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडे जल की महासागरीय धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है और इसे हाबोल्ट धारा भी कहते हैं। देखिए, आपके एक अति लघु उत्तरी का यह प्रश्न भी बन सकता है कि हाबोल्ट धारा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पेरू की धारा को। और यूँ यह प्रश्न यूँ भी हो जाएगा कि पेरू की धारा कौन सी जल धारा है? तो ये हो जाएगी हमारे ठंडे जल की महासागरीय धारा। प्रश्न नंबर 7वां में दे रखा है, भारत के सबसे गर्म एवं ठंडे माह कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, गर्म महीने में अप्रैल, मई, जून, जुलाई बहुत गर्म होते हैं और ठंडे महीने में दिसंबर, जनवरी, फरवरी बहुत ठंडे होते हैं। हमारे भारत में अप्रैल, मई, जून में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है और दिसंबर, जनवरी, फरवरी में शीत ऋतु होती है। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न दे रखा है, भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो भारत में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। 75% दक्षिण पश्चिमी मानसून से, 13% उत्तर पूर्वी मानसून से, 10% मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवातों से और 2% पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बारिश होती है उसको हम दोस्तों मावठ कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न हमें दे रखा है। प्रश्न नंबर 9वां, भारत में 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थानों के नाम लिखें। यानी कि हमें उन स्थानों के नाम बताना है जहाँ पर 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह है, जहाँ सिर्फ 0.2% सेंटीमीटर वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 10वां, कोरोमंडल तट किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, IMP समझ लीजिए इसको बिल्कुल। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कोरोमंडल तट भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पूर्वी तट क्षेत्र है। यह पूर्वी घाट और हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। कावेरी नदी के डेल्टा के पास, कृष्णा नदी के मुहाने के पास, पॉइंट केलीमेर से तट फैला है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश कोरोमंडल तट का हिस्सा है। तो दोस्तों
इस वीडियो में हम सिर्फ इन 10 प्रश्नों को ही आज हल करेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा सारे प्रश्नों के। जो ये जितने भी प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और दोस्तों इसके जो बाकी के प्रश्न हम अगले पार्ट में उनको कवर करेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए दोस्तों, तो मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम से इसका जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।